गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम गुड, फाइन, एब्सोल्युटली आज बहुत बड़ा फाइन। मैच है इंडिया बड़ा वर्सेस तो नहीं, 20-20 ओवर का ही है। दो बड़ी टीमें फाइनल खेल रही हैं तो बड़ा हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे में आमिर ने एक बार फिर प्रेडिक्शन दी है और मशवरे भी दिए हैं। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान ने भी न्यूजीलैंड और इंडिया को मशवरे दिए हैं, फाफ ने। हाँ, फाफ डुप्लेसी। हाँ। ओके। पहले बात कर लेते हैं आमिर की। आमिर ने कहा है जी, जो बैटिंग है ना इंडिया और न्यूजीलैंड की, वो सेम सेम ही है, लेकिन जो बॉलिंग और फील्डिंग है ना वो न्यूजीलैंड की बेहतर है। पहले उन्हें इस पे क्या कहेंगे? यार, बैटिंग में मुझे लगता है बैटिंग 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 ऊपर से फिन एलन, टिम सेफर्ड, इधर से संजू और अभिषेक शर्मा, वहाँ से रचन रविंद्र आते हैं, फिर ईशान किशन आते हैं, फिल्प्स है, चैपमैन है, नीचे मैकॉन्ची है, इधर भी पांड्या। मुझे लगता है बैटिंग मिडिल ऑर्डर शायद इंडिया का तगड़ा है, ओपन जो है वो न्यूजीलैंड का तगड़ा है। अगर संजू रन करे, वहाँ पे फिनलन भी कर रहे हैं रन। सो कोई बहुत ज़्यादा गैप है नहीं, बट आमिर को लग रहा है कि बैटिंग बेहतर है तो ठीक है। तो बॉलिंग और फील्डिंग में मोहम्मद आमिर का कहना है कि वो न्यूजीलैंड को एडवांटेज है। यानी वो 2 शोबों में 3 शोबे होते हैं, 2 में वो न्यूजीलैंड को एडवांटेज कर रहा है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के ऊपर ना न्यूजीलैंड के ऊपर एक जिमी नेशम है, उनको बिठाकर रेगुलर बॉलर डालना चाहिए उनको। वो चाहे काइल जेमिसन आ जाए, चाहे डफी आ जाए। एक चीज़ नंबर 1। नंबर 2, अगर वैसे बॉलिंग आप देखी जाए उनकी, सेंटनर हैं उनके, मैट हेनरी हैं, मुझे बहुत पसंद है। फर्गूसन डेथ ओवर भी चंगे करता है, तिखा बॉलर है, कभी कभार रन हो जाते हैं। और प्लस उनके पास रचन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, मैकॉन्शे है, फिर साथ में फिल्प्स है, 2 रेगुलर लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 रेगुलर ऑफ स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर, प्लस निशम खेलता है, शायद एक तीसरा फास्ट बॉलर आ जाए। तो बॉलिंग ठीक है। यहाँ से बुमराह है, पांड्या है, अर्शदीप है, वरुण है। वरुण के ऊपर बहुत से लोग बात करें, बट मेरा ज़ाती ख्याल है वरुण को खेलना चाहिए, उसको ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए। और बॉलिंग मुझे लगता है इंडिया को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड को एक जिमी निशम की जगह पे रेगुलर फास्ट बॉलर डालना चाहिए, मे बी काइल जेमिसन और टफी वट एवर, वो एक मेन स्ट्राइकर होना चाहिए उनका। बाकी बॉलिंग न्यूजीलैंड की आप कह सकते हैं निस्बतन, उधर बुमराह है, ही इज अ हाफ ऑफ द इंडियन बॉलिंग। अर्शदीप भी तगड़ा बॉलर है, वरन भी अब देखे इस वर्ल्ड कप में 8 मैचेस में 13 विकेट्स हैं। सो ठीक है, मतलब यू कांट आइडेंटिफाई कि कौन सी टीम तगड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये 50-50 टीम है। बट आमिर को लग रहा है, तो आमिर को ये लग रहा है कि बेसिकली कि न्यूजीलैंड इज फेवरेट। हाँ, आमिर को बोला लग इन्होंने बोला हाँ, कि उन्होंने बोला कि favorite है। न्यूजीलैंड फेवरेट है। लेट्स सी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे आमिर उनको फाइनल सेमीफाइनल में नहीं देख रहे थे, वो फाइनल में है और फाइनल में उनको न्यूजीलैंड तगड़ा लग रहा है। मैं बताऊं, बराबर की टीम फेवरेट है, भी कोई लग भी रहा जीत है। सकता है। फेवरेट वही ना, हाँ। फेवरेट तगड़ा खाली को फेवरेट तगड़ा नहीं, कहते हैं। फेवरेट भी बड़ा लग रहा है। हाँ, यू नो क्लोज कॉल, वेरी क्लोज कॉल। यू कांट प्रेडिक्ट कि कौन ठीक है, कौन फेवरेट है। इवन के सेंटर ने खुद कहा कि इंडिया फेवरेट है, और वो कहता है हमारे लिए ठीक है कि दूसरी टीम को फेवरेट कराया जाए और हम बीच में अंडरडॉग आए और निकल जाए मैच में लेके। मुझे लगता है कोई फेवरेट नहीं है, बराबर की टक्कर बराबर है। का। अच्छा, आमिर ने मशवरा दिया इंडियन टीम को कि वरुण की जगह ना कुलदीप को खिलवाएं आप लोग। यार, वरुण के ऊपर बहुत डिस्कशन हुई। मैं आपको बताऊं, सेमीफाइनल के लिए मेरा ख्याल था कि कुलदीप को होना चाहिए। आई ट्रस्ट, मतलब आई ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन कुलदीप। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त, इवन के रोहित होता तो शायद वो खेल भी रहा होता। अब प्रॉब्लम ये है कि कुलदीप, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया टूर किया इंडिया ने, मतलब इस वर्ल्ड कप से पहले अगर 10 मैचेस देखा जाए, 17 विकेट्स हैं वरुण की। और ऑस्ट्रेलिया टूर में एक या शायद 2, एक आई गेस कि कुलदीप ने भी मैच खेला था, रन हो गए, वापस इंडिया भेज दिया था, लेकिन वरुण सारे मैच खेला था। ठीक है। और इसमें भी वरुण के 8 मैचेस में 13 विकेट्स हैं। आल दो जो 2 दफा 3-3 विकेट लिए हैं वो नमीबिया और नीदरलैंड के खिलाफ हैं। ठीक है, मतलब छोटी टीमों के खिलाफ हैं। बट वरुण उनका सबसे ट्रस्टेबल बाजू है। मुझे लगता है कि वरुण को चेंज नहीं करना चाहिए, मेरी जाती राय है। मैंने वो आमिर का सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि वरुण को हाइट हो जाए तो वो मीडियम पेसर हो जाता है, यानी वो खींचना शुरू कर देता है, बॉल तेज करना शुरू कर देता है। कुलदीप एयर देता है, लूप देता है। वो दोनों डिफरेंट बॉलर हैं ऑफ कोर्स। ये मिस्ट्री है, वो चाइनामैन है। मुझे लगता है दोनों ही खेलने चाहिए थे पूरे वर्ल्ड कप में। अब चूंकि कंडीशन एकदम चेंज हुई, बीच में ड्यू पड़ता है, तो आप 2 रेगुलर स्पिनर खिलाएंगे तो शायद थोड़ा वो पड़ जाता है। सो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए, वरुण के साथ ही जाना चाहिए। जब पूरा वर्ल्ड कप उनके साथ खेलने आओ, फ्रॉम नो वेयर आप कुलदीप को बीच में डालेंगे वरुण की जगह पे, शायद थोड़ा सा, बट वो क्रिकेटर है आमिर, उनको लगता है कि वरुण से फायदा हो सकता है, तो एक गैम्बल है वो, मतलब इधर वे कहीं पे भी जा सकता है। कुलदीप का ये है कि वो विकेट टेकर है, अगेन वरुण भी विकेट टेकर ऑप्शन है। सो दोनों में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं। अगर क्रिकेटिंग सेंस में जाया जाए कि वो ऑलरेडी उनके साथ जा रहे हैं तो कोई चेंज उनको हिला सकती है, सो वरुण के साथ जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे आमिर ने कहा कि वरुण जगह कुलदीप जाए, वहीं फाफ ने बोला है कि कुलदीप की जगह वरुण को जाना चाहिए। मतलब उसने कहा कि चेंज नहीं करना हाँ, चाहिए। दिस change इज नहीं व्हाट आई एम करना। सेइंग एग्जैक्टली। मुझे भी लगता है, कि आपके जब फाइनल खेल रहे हो तो आप कहाँ से आके चेंज करें, वरुण को निकाल दें और उसको ले आए। वरुण के लास्ट मैच में थोड़े रन, उसके पहले भी रन हो गए, बट मैं आपको बताऊँ वरुण ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छा बॉलर है, वो नंबर 1 बॉलर है यार, ऐसा थोड़ी है T20 में।
सो जाना चाहिए। वो आमिर का मुझे याद है, आमिर कह रहे थे कि वो आईपीएल में क्योंकि गोती के साथ होता है तो गोती इसलिए उसको एडवांटेज दे रहा है, और मुझे भी लगता है कि कई जगहों पे कुलदीप के साथ गलत हुआ है। बट अब सिर्फ इस मैच की अगर बात करें ना तो मुझे लगता है कि चेंज की जरूरत नहीं है। बाकी वर्ल्ड कप में उनके साथ जाना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ, रोहित होता तो लाजमी कुलदीप खेल रहा होता। अच्छा, उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को ही मशवरा दिया, फाफ ने। फाफ ने क्या? हाँ, उसने बोला नेशन की जगह रेगुलर फास्ट बॉलर हाँ, खिलाएं। नेशम की जगह, जिमी नेशम की जगह पे रेगुलर होना चाहिए। यार मुझे भी लगता है, देखिए ना, आपके पास मैट हेनरी है, आपके पास फर्गुसन है, आपके पास सेंटर, अब सेंटर उनका रेगुलर बॉलर है बट ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। तो अब निशम को क्यों डाल रहे हैं? कहाँ पे पार्टी विकेट है? सब मानते हैं कि यहाँ पे ना वो होंगे हाई स्कोरिंग रन होंगे, तो वहाँ पे आपको बॉलर बढ़ाना है, बैट्समैन नहीं बढ़ाना। 60 बड़े होते हैं, वैसे इनके 8 बन जाते हैं, क्योंकि अगर पहले प्लेइंग 11 इनका देखें ना, निशम भी बैट्समैन है, सेंटनर भी बैट्समैन है, रचिन तगड़ी बॉल कर रहा है, फिलिप्स है, कॉनिश है, तो इतना मतलब क्या ऑलराउंडर डालना है इन्होंने। सो बेटर होगा कि अगर जिमी नेशम की जगह पे ये काइल जेमिसन या उसके डफी के साथ आ जाएं। सो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप डिफेंड कर रहे हैं और फर्ज क्या रन आपके कम बन जाते हैं, 180 भी बनते हैं, और आपको एक रेगुलर बॉलर और चाहिए होगा तो फिर फंस जाएंगे। दोनों टीमों के लिए इंडिया भी ये कर रहे हैं, इंडिया भी 3 रेगुलर बॉलर के साथ जा रहा है ना, बुमराह, अर्शदीप और वरुण। तो वहां पे भी उनको एक जरूरत पड़ गई थी, एक ओवर उन्होंने करवाया था शिवम दुबे से, और अगर वो ओवर में 18-20 रन चाहिए होते तो क्या था ना मैच। सो मेरा मानना है कि 4 रेगुलर बॉलर होना जरूरी होते हैं। अच्छा, इंडिया में बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं वरुण की जगह सिराज खा दें, बट आई डोंट बिलीव। मुझे लगता है एक रेगुलर स्पिनर होना तो जरूरी है, अगर अक्षर पटेल है उनके पास, पर फिर भी एक, क्योंकि अगर आप अर्ली पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको वो सूट करेगा, और बाजू का आपको पावर प्ले में हिट हुई थी फिर भी आप रेगुलर अपना स्पिनर लाना चाहेंगे, मतलब नो वन नोस के फिन एलन के सामने आपको वरुण लाना पड़ गया। सो आई डोंट नो क्या होगा, बट मुझे लग रहा है कि रेगुलर स्पिनर होना जरूरी, वो भी सेंटर को रखे हुए हैं। हालांकि उनके पास भी रचन, सेंटर खैर कप्तान है, बट उनके पास रचन रविंद्रा हैं, फिलिप्स हैं, वो भी उनके पास भी स्पिनर हैं, बट फिर भी एक रेगुलर स्पिनर होना जरूरी है। हमने कोई टेप लगाई हुई है मुझे बोलने का मौका दें। अच्छा, ये तो हो गया आमिर और फाफ का मशवरा। आप क्या मशवरा दोगे इंडियन टीम को और न्यूजीलैंड टीम को? मशवरा मैं तो यार नहीं, वैसे ही यार क्या हो गया है यार, मुझे लगता है कि इंडिया को कोई चेंज नहीं करना चाहिए। और फाफ का जो आप बात कर रहे थे, उसने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने उससे पूछा गया टॉस, उसने कहा नो, नॉट क्रूशियल। बल्कि मुझे याद आ गया, डेल स्टेन का भी एक वीडियो था। डेल स्टेन ने कहा कि अगर न्यूजीलैंड ये फाइनल नहीं जीतता ना तो ये चोकर कार्ड मैं न्यूजीलैंड को दूंगा। मतलब 7 वर्षों में 5वां फाइनल है, और अगर आप नहीं जीतते उसका मतलब चोकर हम नहीं है। यानी अफ्रीका को कहा जाता है कि दे आर चोकर्स, वो कह रहे हम नहीं है, तुसी हो, तुसी फाइनल पहुंच के हार दो। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है न्यूजीलैंड के लिए। बट मैं अगेन सब बातों के बावजूद मुझे लगता है प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा, और ऊपर से अहमदाबाद, हाँ जो भी है वो बूस्ट अप भी हो सकता है, और ऊपर से अगर फर्ज किया अटैक, फर्ज किया और वो बैटिंग कर रहा है और अर्ली वो एक आधी विकेट गिर जाती है तो पिन ड्रॉप, और वो बैटिंग कर रहे हैं और ऊपर से फिन एलन लगा रहा है तब पिन ड्रॉप। सो ये है, बाजू का एडवांटेज भी होता है, वही एडवांटेज डिसएडवांटेज बन जाता है। आप अपने लोगों के सामने बैठे हो, 1-1.25 लाख बंदा है और करोड़ों बंदा आपको लाइव देख रहा है, सो वो होता है। बट इंडिया ये चीज़ें कई बार कर चुका है, इवन आईपीएल के अंदर हो चुका हुआ है, बाकी बड़े फाइनल खेल दिए इंडिया ने रिसेंट 5 में, चौथे साल में चौथा फाइनल आईसीसी का। सो ये है, और बाकी रहा कप्तान उनका सूर्य कुमार यादव 2024 का खेला हुआ है, पांड्या खेला है, बुमराह खेला है, अक्षर पटेल खेला है, मतलब हाफ ऑफ देयर टीम हैव प्लेड द फाइनल ऑफ 2024। सो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कोई पैनिक सिचुएशन होगी, बट प्रेशर हल्का सा इंडिया के ऊपर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को मैटर नहीं करता वो हार भी जाए तो ऑफ कोर्स करेगा, नहीं उनकी उस तरह नहीं करेगा। इनकी आवाम में पूछना भी नहीं है, वो पता भी नहीं होना कि खेलेंगे या नहीं। आई एग्री। अच्छा, प्लेइंग 11 में चेंजिंग एक जो आपको कहना है होनी चाहिए। आई गेस इंडिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, दे शुड गो विद द सेम प्लेइंग 11 एज ऑफ सेमीफाइनल, और न्यूजीलैंड को एक चेंज करनी चाहिए, जेमिसन के साथ जाना चाहिए इन प्लेस ऑफ निशम या फिर डफी। अच्छा, बस गेस मारना, तुक्का मारना है, आज का टॉस कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। थैंक यू।